बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारा डाटा कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट 2 ईयर ये लॉन्ग में आ चुका है और बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक समझा जाए तो 1 मार्क्स आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं चैप्टर 3 में ये लॉन्ग के मुताबिक प्रिपेयर करके। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन क्या है? पहले तो कम्युनिकेशन में हम लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट हो रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। फेस टू पर्सन है, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दोनों बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। कभी वो बोल रहा है, कभी पहला सुनता है दूसरा बोलता है, तो इस तरीके से तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं कम्युनिकेशंस के। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों सुन रहे हैं, एक बोल रहा है, दोनों बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, एक सुन रहा है, एक बोल रहा है। तो मुख्तलिफ वेज है हमारे पास कम्युनिकेशन करने के। डाटा 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, बाइनरी फॉर्म में। हम सब जानते हैं जब डाटा को हमारा ऑडियो है या वीडियो है कम्युनिकेट हो गया तो वो किन मोड्स में कम्युनिकेट होंगी, किस डायरेक्शन में होगी, 1 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल, या किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है। दैट्स आर कॉल्ड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं जिनमें से सबसे पहला मोड है दैट इज सिंपलेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स मोड क्या होता है? सिंपलेक्स मोड एक ऐसा मोड है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर बेटा जो डाटा ट्रैवल ओनली इन 1 डायरेक्शन। डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, डाटा सिर्फ ओनली 1 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर हमारे पास कोई सेंडर है लाइक दिस सेंडर, तो डाटा सिर्फ रिसीवर की तरफ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। जैसे कि भी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो ये 1 डायरेक्शनल है, मैं आपको डाटा सेंड कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप बोलते नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही, ओनली 1 डायरेक्शनल डाटा सेंड किया जा सकता है। तो ऐसे मोड को हम कहते हैं सिंपलेक्स मोड है। तो सिंपलेक्स मोड इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच डाटा ट्रैवल ओनली इन 1 डायरेक्शन। सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। समझें आप ऐसे ही है कि हमारे पास जैसे FM रेडियो आप सुन रहे हैं, एग्जाम्पल भी है। टीवी टेलीविज़न, आप FM रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे आपको फॉर एग्जांपल कोई वीडियो अच्छी लगी है और आप कहते हैं वाह क्या बात है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको कहा वाह क्या बात है, ये बात आपके उस पर्सन तक पहुंच गई और उसने सुन लिया कि वो पर्सन मेरी तारीफ कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि डाटा इन 1 डायरेक्शन सिर्फ आपकी तरफ आ रहा है, वापस नहीं जा रहा। सेंडर से रिसीवर की तरफ आ रहा है, रिसीवर से सेंडर की तरफ वापस नहीं जा रहा। आप FM सुन रहे हैं, FM पे कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, आप आगे से कोई कमेंट करते हैं, आवाज़ वापस नहीं गई, बिकॉज सिंपलेक्स मोड यूज़ किया जा रहा है, डाटा ट्रैवल ओनली इन 1 डायरेक्शन। तो ऐसा मोड जिसमें डाटा ओनली 1 डायरेक्शन मूव करता है उसको कहते हैं सिंपलेक्स मोड। लिमिटेड जगह पर यूज़ हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि बेकार है, बिल्कुल नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक कभी भी यूज़ हो रहा है। यूज़ अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे FM रेडियो है वहाँ पर हम यही यूज़ कर सकते हैं सिंपलेक्स मोड। हमें डाटा ओनली इन 1 डायरेक्शन ही वहाँ पर ट्रैवल करवाना होता है, 2 डायरेक्शन में आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं करवा सकते डाटा। टीवी टेलीविज़न सेट, अभी मैं आपको वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, ओनली 1 डायरेक्शन दे रहा हूँ, सिंपलेक्स मोड में दे रहा हूँ। तो सिंपलेक्स मोड अब लिमिटेड जगह पर जहाँ हमें उसकी नीड है, ज़रूरत है, लाजमी हम सिंपलेक्स मोड ही यूज़ करते हैं। डाटा ओनली 1 डायरेक्शन वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऐसे मोड को हम कहते हैं हमारे पास सिंपलेक्स मोड है। दूसरा मोड जो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन का दैट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है?
अब हमें हर जगह पर यही ज़रूरत नहीं है कि ओनली वन डायरेक्शन डाटा ट्रैवल करना हो, हमें बहुत सी जगह पर ऐसा भी करना पड़ता है, डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ता है, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, कभी सेंडर डाटा भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, सिमिलरली दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड एंड रिसीव करना पड़ जाता है हमें। तो वहाँ पर आप सिंप्लेक्स मोड को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो वहाँ पर हम हमारे पास एक हाफ डुप्लेक्स और एक डुप्लेक्स भी पढ़ते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा ट्रैवल इन both directions but not at a time। डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, बस सेम टाइम पर नहीं, एक वक्त पे नहीं। एक वक्त में डाटा ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन, डाटा एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर ये ट्रैवल नहीं कर सकता। तो हाफ डुप्लेक्स मोड ऐसा डाटा ट्रैवल करता है दोनों डायरेक्शन में, सेंडर से रिसीवर की तरफ लाइक दिस, सेंडर से रिसीवर की तरफ एंड रिसीवर से सेंडर की तरफ भी आ रहा है, बट नॉट एट द सेम टाइम। मसलन हम बात करते हैं वॉकी टॉकी, आप सबने देखा हुआ है, पुलिस मैन के पास होता है वॉकी टॉकी, वो बोल रहे हैं, वॉकी टॉकी में बोल रहे हैं। अब देखें हमने अक्सर नोट किया है, शायद गौर ना किया हो, जब वॉकी टॉकी में बोल रहे होते हैं तो वो कहते हैं हेलो और आगे अपना मैसेज करते हैं, जब बात मुकम्मल हो जाती है वो कहते हैं ओवर। अब जब ओवर कहते हैं फिर दूसरा पर्सन बोलता है, वो कहते हैं हाँ जी मैंने आपकी बात सुन ली है, फिर ओवर। ओवर लास्ट पे कहते हैं, ओवर क्यों कहते हैं, ओवर कोई कोड नहीं है उनके दरमियान कि ओवर कहेंगे तो आपको पता चल जाए मैं हूँ। ओवर इज़ नॉट अ कोड। वो जो लास्ट पर एक वर्ड बोलते हैं उसका मतलब यह है कि जब वो वॉकी टॉकी है वो हाफ डुप्लेक्स के तौर पर काम कर रहा होता है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा बंदा सुन रहा हूँ, जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं कहूँगा ओवर। इसका मतलब है मेरी बात मुकम्मल है, मैं नहीं बोलूँगा, अब आप बोले मैं सुनता हूँ, अब दूसरा बंदा बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, अब वो जब बात मुकम्मल करेगा मैं कहूँगा ओवर, तो वो कहेगा ओवर, तो इस तरह से अब वो चुप रहेगा मैं बोलूँगा। अगर हम दोनों एक साथ बोल पढ़ते हैं वॉकी टॉकी में तो डाटा क्लियर हो जाएगी, खड़ खड़ आवाज़, डाटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों सिग्नल खराब हो जाएंगे, डाटा ट्रैवल नहीं कर पाएगा एक वक्त में दोनों डायरेक्शन में। तो इसलिए वो ओवर बोलते हैं, जब मैं चुप हूँ अब आपकी बारी आप बोलें, बिकॉज डाटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, दोनों डायरेक्शन में होता है लेकिन एक वक्त में एक साथ होता है। तो वॉकी टॉकी एक एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स की। तो हाफ डुप्लेक्स में बहुत डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल होगा बट नॉट एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पे। इंटरनेट सर्फिंग आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। आपको एमसीक्यूज आ जाता है ये। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। तो आप सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड होता है जिसके अंदर डाटा ट्रैवल कर रहा होता है दोनों डायरेक्शंस के अंदर डाटा, बट नॉट एट द सेम टाइम, एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है। तो सिंप्लेक्स में ओनली वन डायरेक्शन, सेंडर से रिसीवर की तरफ वापस आने का हमारे पास रास्ता ही नहीं है, उसके अंदर हमने डिज़ाइन ही ऐसे किया हुआ है और उसको FM रेडियो में यूज़ कर लेते हैं। जबकि हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में जा रहा है बट एट अ टाइम, एक वक्त में वन डायरेक्शन ओनली, दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता। बट अगर आपको दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो देन आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे, और एक ही वक्त में करना है तो देन आप करेंगे फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? थर्ड एंड लास्ट मोड हमारे पास जो डाटा कम्युनिकेशन का दैट इज फुल डुप्लेक्स। बेटा फुल डुप्लेक्स के अंदर डाटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम बट एट द सेम टाइम। डाटा कैन ट्रैवल इन both directions at a time, mean same time। तो सेम टाइम में एक ही वक्त में
डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ दूसरी जाने से वापस एक, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है लाइक दिस। इफ यहाँ से डाटा इधर जा रहा है तो एक ही वक्त में उधर से वापस भी आ सकता है। तो इस तरीके से सेंडर टू रिसीवर बन रहा है, रिसीवर सेंडर इधर से उधर, उधर से उधर, दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल हो रहा है एक ही वक्त में। तो ऐसा मोड इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है बट नॉट एट द सेम टाइम देन हाफ डुप्लेक्स मोड। बट डाटा इफ ट्रैवल ओनली वन डायरेक्शन देन सिंप्लेक्स मोड। ये आप समझिए कि हमारे पास एक ऐसी रोड है जिसमें सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता ही नहीं है, गाड़ियाँ जा ही जा रही हैं, बस जा ही जा रही हैं। ये कैसा रोड है? एक सिंगल लाइन रोड है। फॉर एग्जांपल एक पुल है छोटा सा, उधर से एक गाड़ी गुजर सकती है। तो एक गाड़ी गुजर रही है, सामने से आने वाली गाड़ी वेट कर रही है कि ये गुजर जाए। जब वहाँ से वो गाड़ी गुजर गई तो फिर रास्ता खाली है, फिर वो वापस आएगी, फिर इधर वाली गाड़ी वेट करेगी इसके गुजरने के। तो दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक फ्लो है बट नॉट एट द सेम टाइम। एक को वेट करना पड़ता है, दूसरा आ रहा है। और ये ऐसी रोड है जहाँ पर एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में गाड़ियाँ जा रही है, तो वे है एक ही वक्त में जा रही हैं गाड़ी आ भी रही हैं, तो डाटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बहुत कॉमन एग्जांपल इसके सेलफोन, मोबाइल पे हम बातचीत कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल पर, हेलो, उधर से भी कोई पर्सन बोलता है, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, वो भी बोलता है। मोस्टली शुरू में जब ऐसे हम सेल लेते हैं तो वो पर्सन कहता है अस्सलाम वालेकुम, हम भी कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने एक साथ ही कह दिया अस्सलाम वालेकुम, दोनों की आवाज़ गई एक दूसरे को। दोनों डायरेक्शन में डाटा एक के साथ ट्रैवल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फुल डुप्लेक्स मोड इज अ मोड इन विच डाटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम। मोबाइल फोन इसकी एग्जांपल है। तो अब हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कौन सा मोड बेहतर है? तो अक्सर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर फुल डुप्लेक्स मोड इज बेस्ट, यही यूज़ होना चाहिए क्योंकि डाटा तो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सिंप्लेक्स नहीं होना चाहिए बिकॉज डाटा ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बेटा ऐसा नहीं है, तीनों मोड अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेस्ट। मतलब मैंने भी पहले डिस्कस किया, FM रेडियो अगर आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ सिंप्लेक्स को यूज़ करेंगे। अगर आप वॉकी टॉकी या पुलिस मैन है वहाँ पर सिंप्लेक्स मोड बना दिया तो बात जा रही है वापस नहीं आ रही। अगर फुल डुप्लेक्स बना दिया तो सारे एक साथ बोलना शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वहाँ पर हम हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन है, अब इसमें इतनी स्लो कम्युनिकेशन नहीं करनी, इसमें दोनों बोल सकते हैं, 2 पर्सन है, तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। तो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो ज़रूरत के मुताबिक जो हमें बेस्ट लगता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ये एक सिंपल लेस्ट हमारा लॉन्ग है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डाटा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा अवेलेबल होता है, सिंपल जैसे कि टेक्स्ट डाटा टाइप। अब जो टेक्स्ट डाटा टाइप है, टेक्स्ट डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस या पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये लाइक दिस जो मैंने वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ लिखा है, इट इज इन टेक्स्ट डाटा टाइप्स में लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट डाटा टाइप इज अ टाइप्स जिसके अंदर कैरेक्टर्स को आप यूज़ करके वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ लिख लेते हैं। बहुत कॉमनली यूज डाटा टाइप है हमारे पास। आप इसके अंदर बड़े बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ को लिखते हैं। तो जब आप बात करते हैं टेक्स्ट डाटा टाइप, इसमें आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट डाटा टाइप इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा। देन हमारे पास न्यूमेरिक डाटा टाइप है। न्यूमेरिक डाटा टाइप मीन नंबर्स जो कि 0 से लेकर 9 तक, इनके मिलने से सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, साइन भी हैं एंड अनसाइन नंबर भी, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट्स, सारे के सारे नंबर हमारे पास जो है इंटीजर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज कहलाती हैं, नंबर्स कहलाते हैं। तो टेक्स्ट में कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और उनका कॉम्बिनेशन है जिससे वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ बना रहे हैं। न्यूमेरिक के अंदर नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है, साइन नंबर है, अनसाइन नंबर है, सारे न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास आ जाते हैं।
तो टेक्स्ट डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप, देन हमारे पास इमेज इमेज डाटा टाइप में हमारे पास पिक्चर, कोई ग्राफ, कोई चार्ट एंड हैंड ड्राइंग्स आल्सो पार्ट्स ऑफ इमेज डाटा टाइप। तो इमेज डाटा टाइप में तस्वीर आ जाती हैं, इमेजेस आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं, हाथ से बनी हुई ड्राइंग्स आ जाती हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं। तो इसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट्स की सूरत में, और आमतौर पर 8 बिट्स फॉर्म में, इन 1 बाइट फॉर्म में करके इसको बिट्स की फॉर्म में सेव किया जाता है। फिर आगे अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप इसको ट्रांसफ़र भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप इस हमारे पास ऑडियो। ऑडियो डाटा टाइप मीन वॉइस, आवाज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ की डाटा टाइप होती है ऑडियो। तो ऑडियो डाटा टाइप आल्सो अनदर टाइप व्हिच यूज्ड टू स्टोर द ऑडियो और वॉइस, हमारी आवाज़ को स्टोर करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो डाटा टाइप है ऑडियो है, आवाज़ की डाटा टाइप की जब हम बात करें ऑडियो डाटा टाइप और इमेज डाटा टाइप अलग अलग है। अगर कोई तस्वीर है विदाउट ऑडियो दैट इज कॉल्ड इमेज, और सिंपल ऑडियो है तो दैट इज कॉल्ड ऑडियो। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट डाटा टाइप है दैट इज वीडियो। बेटा वीडियो डाटा टाइप इज कॉन्टिन्यूस कलेक्शन ऑफ इमेजेस आप कह सकते हैं। मतलब हमारी ऑडियो भी है, उसमें वीडियो भी है और कॉन्टिन्यूस इमेजेस चल रहे हैं हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड वीडियो। वीडियो में क्या हो रहा होता है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे पास इमेजेस हैं, एक कॉन्टिन्यूस एंटिटी कोई भी हो सकती है लाइक हमारी इमेजेस, तो वो चल रही होती है जिसको हम कहते हैं वीडियो चल रही है। तो इट इज एन कॉन्टिन्यूस एंटिटी। कॉन्टिन्यूस एंटिटी में कैमरे से इमेजेस प्लस वॉइस, आवाज़ भी आ रही होती है। तो ये हमारे पास वीडियो डाटा टाइप है। तो हम ये कुछ डाटा टाइप थी। सबसे पहले टेक्स्ट डाटा टाइप। टेक्स्ट डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर टेक्स्ट मीन अल्फाबेट्स, वर्ड्स बनाने के काम आते हैं। सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ की शक्ल में आप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। नंबर की जब बात करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ की, तो नंबर्स में 0 से 9 तक नंबर्स और उनके मिलने से सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर है, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट है, साइन नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये सारे के सारे हमारे पास नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इमेज में पिक्चर, ग्राफ, चार्ट्स, हाथ से बनी हुई ड्राइंग सारी आ जाती हैं। ऑडियो में हमारी वॉइस है, आवाज़ है। सिमिलरली वीडियो के अंदर कॉन्टिन्यूस एंटिटी कोई भी हो सकती है, लाइक कैमरे से लेकर फुटेजेस, इमेजेस प्लस वॉइसेस वगैरह, दैट्स ऑल आर द वीडियो एंटिटी। तो बेटा यहाँ तक हमारा इसका टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।